ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणेश जी महाराज के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ और जिनकी कृपा से सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और इस सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु जी को भी मेरा नमस्कार है। तो अब आप श्रीमद् महाभागवत पुराण नवां स्कंद का 11वें अध्याय की कथा जो है सुने। तो सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रामचंद्र जी ने गद्दी में बैठ के संसारी जीवों को धर्म मार्ग दिखलाने के वास्ते अनेक यज्ञ किए और सब धन और राज्य आदि ब्राह्मणों और ऋषिवरों को संकल्प कर दिया। तब नारद जी आदि ऋषिवर वे ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद देकर कहा कि हे महाराज, आप त्रिलोकीनाथ हैं। अपने स्वरूप का दर्शन जो हम लोगों को दिया है उसी में हम लोग मग्न हैं। ये राज्य लेकर हम क्या करेंगे? हम लोगों को केवल गौदान चाहिए जिससे अग्निहोत्र आदि क्रिया करें। रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों को गौ आदि विधि पूर्वक दान देकर अपना देश ब्राह्मणों से फिर ले लिया और राज्य करने लगे। सातों द्वीपों के राजा और सब देवता वे दैत्यादिक उनकी आज्ञा मानते थे। प्रजा आनंद पूर्वक हरि भजन में लीन रहती थी। तो एक दिन रात्रि को रघुनाथ जी वेश बनाकर अपनी कीर्ति की परीक्षा लेने के वास्ते अयोध्यापुरी में निकले। सो एक धोबी ने अपनी इसी से लड़ते हुए ये कहा कि तू मुझसे पूछे बिना एक रात कहीं बाहर रह आई है, इसलिए तू अब मेरे घर रहने योग नहीं है। तुझे अपने यहाँ न रखूँगा। जो तेरी इच्छा हो चली जा। मैं राजा रामचंद्र नहीं हूँ जो उनकी सीता वर्ष भर दिन रावण के यहाँ रही, फिर उन्हें अपने घर लाकर रख लिया। रामचंद्र जी ये लोक निंदा अपने कानों से सुनकर अपने महल में वापस आए और उसी चिंता में रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर शत्रुघ्न से कहा कि सीता को वन में ले जाकर छोड़ आओ। शत्रुघ्न ये वचन सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने उनकी आज्ञा न मानी। तब यही बात रघुनाथ जी ने भरत से कही। जब उन्होंने भी त्रिलोकीनाथ का ये वचन न माना, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा कि तुम हमारी आज्ञा मानकर सीता जी से कहो कि तुमने ऋषिवरों की स्त्रियों में गंगा जी की पूजा करने के वास्ते मानता मानी थी, सो चलकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जब वे तुम्हारे साथ जावें तब तुम उनको वाल्मीकि ऋषिवर के स्थान के निकट छोड़कर चले आओ। तो जानकी जी को घर में रखने के से प्रजा लोग मेरी निंदा करते हैं। हमारा कहना ना मानोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो जब लक्ष्मण जी ने ऐसा वचन सुना और उत्तर देना उचित न समझा, तब सीता जी से जाकर कहा कि तुम हमारे साथ चलकर गंगा जी वे ऋषि पत्नियों की पूजा जो मानता मानी थी कराओ। ये वचन सुनकर सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। अनेक प्रकार के भूषण वस्त्र ऋषि पत्नियों के वास्ते लेकर लक्ष्मण जी के साथ रथ पर चली। उस समय बहुत अपशकुन हुए, पर जगन माता ने कुछ
विचार नहीं किया। जब लक्ष्मण जी गंगा पार उतरे और वाल्मीकि ऋषि वर के स्थान के निकट पहुंचकर रुदन करने लगे, तब जानकी ने पूछा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई अच्छी तरह हैं, तुम क्यों रोते हो? ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने अति व्याकुल होकर ये सब वृत्तांत कह दिया और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे माता, मैं तुमको यहाँ वन में छोड़ने आया हूँ। ये बात सुनते ही जगन माता अचेत होकर गिर पड़ी और अति विलाप करके लक्ष्मण जी से बोली, बहुत अच्छा, जो आज्ञा रघुनाथ जी की हो सो तुम करो। मेरी ओर से रामचंद्र जी को हाथ जोड़ के कह देना कि मुझसे जो अपराध हुआ हो क्षमा करें, क्योंकि मैं अनेक जन्म की उनकी दासी हूँ। लक्ष्मण जी गर्भवती जानकी माता को रोते हुए वाल्मीकि ऋषिवर के स्थान पर छोड़कर चले आए, तो ऋषिवर ने उनको अपनी कन्या के समान रखा। कुछ दिन बीतने पर सीता जी ने लव और कुश दो बालक अति सुंदर, तेजस्वी और प्रतापी बलवान बालक पैदा हुए। जब अश्वमेध यज्ञ करते समय रघुनाथ जी ने फिर लक्ष्मण जी को सीता जी के बुलाने के वास्ते भेजा, तब जानकी जी ने लव व कुश दोनों पुत्रों को लक्ष्मण जी को सौंप दिया और अयोध्यापुरी में जाकर उसी जगह पृथ्वी में समा गई। ये देखकर रघुनाथ जी ने बड़ा विलाप किया, तो सीता जी को त्यागने के बाद रामचंद्र जी ब्रह्मचर्य रहकर यज्ञ आदि किया करते थे। तो 11,000 वर्ष तक उन्होंने अयोध्यापुरी का राज्य भोग कर प्रजा को बड़ा सुख दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चित्रकेतु और सुबाहु आदि दो पुत्र पैदा हुए। रघुनाथ जी ने उत्तर का देश भरत जी को, पश्चिम का देश शत्रुघ्न जी को, पूर्व का देश लक्ष्मण जी को बांट दिया। अयोध्यावासी सब स्त्री पुरुष रघुनाथ जी का दर्शन पाके जैसा प्रसन्न रहते थे, वैसा सुख इंद्रपुरी में किसी को नहीं मिलता। उनके राज्य में पशु पक्षी आदि कोई जीव दुखी नहीं था। इसी तरह धर्मपूर्वक अयोध्यापुरी का राज्य किया और अंत समय में अपने पुत्र को अयोध्यापुरी का राज्य दे करके वैकुंठ को पधारे। तो अयोध्यावासी सब जीवों को उस शरीर से विमान में बिठाकर अपने साथ ले गए और रामचंद्र जी का नाम लेने से करोड़ों जीव भवसागर से पार उतर जाते हैं। उनकी विस्तार पूर्वक कथा रामायण में लिखी है। रामचंद्र जी के निकट समुद्र में सेतु बांधना, रावण आदि राक्षसों का वध करना कुछ कठिन नहीं था। वे अपनी भ्रिकुटी फेरने से एक क्षण में 14 लोकों का नाश कर सकते थे। पर ये सब लीला व चरित्र संसारी जीवों को केवल गृहस्थाश्रम मार्ग दिखाने के वास्ते किया था। देखो, जब ऐसे ईश्वर को गृहस्थी करने में स्त्री के कारण दुख हुआ, तो संसार में स्त्री व गृहस्थ से सबको दुख प्राप्त होगा। तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, राजा कुश के वंश में अतिथि, पुंडरीक और सूरदास आदि कई पीढ़ी के उपरांत मरु नामक राजा बड़ा प्रतापी हुआ। वे मरु आज तक उत्तर देश में कलाप ग्राम में बैठा हुआ तप करता है। कलयुग के अंत में फिर सूर्यवंशी धर्मात्मा राजा उससे उत्पन्न होकर अपना वंश चलाएंगे। उसी मरु के वंश में बृहद नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ, जिसको तुम्हारे दादा भीमसेन ने महाभारत में मारा था। राजा इक्ष्वाकु के कुल में इतने राजा बड़े प्रतापी हो चुके हैं। अब जो उसके वंश में आगे आगे होंगे उनका नाम सुनो। बृहद बल के वंश में सहदेव और सुमंत आदि कई राजा प्रतापी होंगे।
और बहुत पीढ़ी तक उनका राज्य संसार में स्थिर रहेगा। हे राजन, कलयुग में भी सूर्यवंशी का राज्य होगा और उनका कुल उत्तम रहेगा। तो अब सुखदेव जी बोले कि अगला अध्याय की कथा सुनिए। हे परीक्षित, इक्ष्वाकु के बेटे, हे राजा निमि ने एक समय अपने गुरु विशिष्ट ऋषिवर से यज्ञ करने के लिए कहा। तब वशिष्ठ जी बोले, राजा इंद्र के यहाँ से हमें ज्ञान यज्ञ कराने का नेवता आया है। पहले वहाँ यज्ञ करा आऊँ, पीछे तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। जब ऐसा कहकर वशिष्ठ ऋषि इंद्रपुरी में यज्ञ कराने चले गए, तब राजा निमि ने विचारा कि जीने का एक क्षण भी भरोसा नहीं रहता। कदाचित वशिष्ठ जी के लौटने तक मेरा ये तन छूट जावे तो इच्छा बाकी रह जाएगी। ऐसा विचार कर राजा ने गौतम ऋषि जी को पुरोहित बनाकर यज्ञ का करना आरंभ किया। उसी समय वशिष्ठ गुरु इंद्र को यज्ञ कराकर राज मंदिर में आए। जब वशिष्ठ ऋषिवर ने दूसरे पुरोहित को यज्ञ कराते देखा, तब बड़े क्रोध से राजा निमि को श्राप देकर कहा कि तू बिना हमारे आए यज्ञ करने लगा, इसलिए तेरा तनु छूट जावे। ये वचन सुनकर राजा बोले, हे वशिष्ठ, तुम यजमान का यज्ञ कराना छोड़कर के और लोभ से इंद्र के यहाँ चले गए थे, इसलिए तुम्हारा शरीर भी स्थिर न रहे। वशिष्ठ ऋषिवर और राजा निमि दोनों ने आपस के शाप से अपना अपना तनु छोड़ दिया। कुछ काल बीतने पर मित्रा वरुण देवता का वीर उर्वशी अप्सरा का रूप देखकर गिर पड़ा। सो वे वीर घड़े में रखने से विशेष और अगस्त्य मुनि उत्पन्न हुए। दोनों और राजा निमि के जीने के वास्ते गौतम आदि ऋषिवरों ने फिर यज्ञ किया। जब देवताओं ने प्रसन्न होकर पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तब ऋषिवरों ने विनय किया कि आप लोग ऐसी दया करें कि हमारा यजमान जो है जी उठे। देवताओं ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि राजा के शरीर में प्राण आ गए। तब राजा देवताओं ईश्वरों के हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, अब मुझे ये तनु, जिसका एक दिन अवश्य नाश होगा, नहीं चाहिए। ऐसी कृपा करो जिसमें मैं सदा स्थिर रहूं। ये सुनकर देवताओं और ब्राह्मणों के राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम बिना अंग होकर सब जीवों के पलक में रहो। ये वरदान देकर सब देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से राजा निमि का जीव सबके पलक में रहता है। फिर उन सब ऋषिवरों ने राजा का शरीर दही के समान मत करके उसमें से एक अति सुंदर व तेजस्वी बालक पैदा किया, जिसने मिथिलापुरी बसाई। उसके वंश में देवरात आदि बहुत से राजा हुए। कई पीढ़ी के बाद जनक नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसकी यज्ञशाला जोतते समय हल लगने से सीता जी कन्या मिली, जिनका ब्याह रामचंद्र जी से हुआ। शीरध्वज और धर्मध्वज आदि बहुत से प्रतापी राजा इस वंश में हुए। उन राजाओं के दूसरे नाम होने पर भी वे सब जनक विदेही कहलाते हैं। उनके वंश में एक राजा योगीश्वर वे ज्ञानी उत्पन्न हुए और धर्म पूर्वक राज्य करके अंत समय में वैकुंठ लोक को चले गए। तो ये सूर्यवंशी राजाओं की कथा हमने तुमको जो है वे सुनाई है। तो अब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, अब हम चंद्रवंश कुल की उत्पत्ति कहते हैं। सुनो, नारायण जी के नाभि कमल से प्रथम ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा के नेतृत्व से अत्रि मुनि ने जन्म लिया। उनसे चंद्रमा उत्पन्न हुए, जो ब्राह्मण, तारागण, औषधि और वृक्ष आदि के राजा हुए। उन्होंने बृहस्पति जी को गुरु बनाकर राजसूय यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में बृहस्पति की स्त्री तारा को
जो अति सुंदर थी, छल करके छीन लिया। जब तारा के लिए दैत्यों ने चंद्रमा की और देवताओं ने बृहस्पति की और सहायक होकर आपस में महायुद्ध किया, तब ब्रह्मा के आज्ञानुसार चंद्रमा ने बृहस्पति की स्त्री दे दी। चंद्रमा के वीर्य से तारा के गर्भ रह गया। जब बृहस्पति के क्रोध करने से तारा ने अपना लड़का गर्भ से गिरा दिया, तब उस बालक का रूप देखकर बृहस्पति ने चाहा कि ये बालक हम लेवें, और चंद्रमा ने इच्छा की ये मैं लूं। जब उस बालक के लिए फिर बृहस्पति चंद्रमा से झगड़ा होने लगा, तब ब्रह्मा ने तारा से पूछा कि ये बालक किसके वीर्य से है। तारा ने चंद्रमा का वीर्य बतलाया। इसलिए ब्रह्मा की आज्ञा से वे पुत्र चंद्रमा ने पाकर उसका नाम बुध रखा। बुध के ईरा नाम की स्त्री से पुरुरवा नामक बेटा बड़ा प्रतापी, तेजस्वी, सुंदर हुआ पैदा हुआ। राजा पुरुरवा के यश, बल और धर्म की बढ़ाई उर्वशी अप्सरा ने इंद्र की सभा में सुनी थी। जब एक दिन उर्वशी अप्सरा मित्रावरुण के तप करने के स्थान पर जा निकली, तो उसका रूप देखकर मित्रावरुण का वीर्य गिर पड़ा। तब मित्रावरुण ने श्राप दिया कि तूने हमारे स्थान पर आकर मेरे तप में भंग किया है, इसलिए तू मृत्युलोक में जाकर रह। जब वे अप्सरा उस शाप से भूलोक आई, तब वे राजा पुरुरवा के पास रहना विचार कर उसके बाग में गई और एक जड़ाऊ हिंडोला वृक्ष में लटकाकर झूलने लगी। और दो गंधर्वों ने बेड़ा बनाकर उसके अपने साथ रखा था। जब राजा माली से उसका समाचार पाकर बाग में आया, तब उर्वशी अप्सरा का रूप देखकर उस पर मोहित हो गया। राजा ने हट करके उर्वशी को अपने पास रहने के लिए कहा। महासुंदरी बोली, हे राजन, तुम 3 बात की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारे पास रहूंगी। तो राजा बोले, जो तुम कहो सो करूं। उर्वशी बोली कि एक तो मेरे दोनों बेटे कभी दुख न पावें, दूसरा नित्य नवीन घृत भोजन को देना, तीसरे कभी अपनी इंद्रिय नंगे होकर मत दिखलाना। जब इन तीनों बातों से कुछ विपरीत होगा, तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। राजा ने इन बातों का मानकर उसके अपने पास रखा और 8 पैर उसके पास रहकर भोगविलास करने लगा। 6 पुत्र राजा की उर्वशी से पैदा हुए और उर्वशी अप्सरा मित्रावरुणा के श्राप से वह मृत्यु लोक में राजा के पास रहने लगी। जब देवताओं का मन उर्वशी अप्सरा का नाच देखने को चाहा, तब राजा इंद्र ने गंधर्वों को आज्ञा दी कि किसी तरह उर्वशी को यहाँ लाना चाहिए। जब गंधर्वों ने जाकर उर्वशी से कहा, तुमने इंद्र ने याद किया है, तेरे बिना इंद्र की सभा शोभा नहीं होती। ये वचन सुनकर उर्वशी बड़े हर्ष से चलने को तैयार हुई। तब गंधर्वों ने उर्वशी की आज्ञानुसार अपनी माया से नया घृत बदलकर पुराना घृत उर्वशी को खिला दिया और रात को गंधर्व लोग उर्वशी के दोनों भेड़े चराकर आकाश में ले उड़े। उसी समय उर्वशी ने राजा पुरुरवा को, जो उसके पास सोया था, जगाकर कहा कि मेरे दोनों भेड़े कोई चुरा कर ले जाता है, तुम जल्दी छीन लाओ। तुम भी अपने को शूरवीर समझते हो, तुमसे तो स्त्री बड़ी होती है। ये वचन सुनकर राजा घबराकर भेड़ों के पीछे नंगा दौड़ उठा। तब उर्वशी ने उसको नंगा देखकर कहा, हे राजन, मेरा तेरा ये भी प्रण था कि जब मैं तुझे नंगा देखूंगी या मेरे दोनों बेटे दुख पाएंगे या जिस दिन मुझे नया घृत खाने को नहीं मिलेगा, तब मैं तेरे पास ना रहूंगी। सो आज तीनों बातें विपरीत हुई, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रह सकती। ऐसा कहती हुई बिजली के समान चमक कर वहाँ से उड़ गई
गंधर्वों ने उसे इंद्रलोक में पहुंचा दिया। राजा पुरुरवा उसके चले जाने से अति व्याकुल होकर वन में और पहाड़ में उसे ढूंढने निकला। पैदल चलने में कांटे चुभने से ऐसा दुखी हुआ कि उसने अपना शरीर की कोई सुध ही नहीं रही। इसी तरह राजा उसके विरह में व्याकुल होकर चारों ओर फिरता था और सो एक दिन फिरता हुआ कुरुक्षेत्र में जाकर सेमल वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हुआ तो उस जगह उर्वशी अप्सरा भी बहुत सखी अपनी साथ लिए हुए सरस्वती कुंड में स्नान करती थी। कोई उन्हें नहीं देख सकता था, पर अप्सराएं देव दृष्टि से सबको देखती थी। उसी समय तिलोत्तमा नाम सखी ने उर्वशी से पूछा कि तुम मृत्युलोक में आकर किस पुरुष के पास रहती थी? उसको मैं भी देखना चाहती हूँ। उर्वशी ने राजा पुरुरवा को दिखाकर कहा कि मैं इसी के पास रहती थी। तिलोत्तमा राजा को देखकर बोली कि तुम्हारे विरह में ये बहुत व्याकुल और मलिन दिखाई देता है। एक बार तुम अपना रूप इसे दिखा दो तो इसकी व्याकुलता और मलिनता दूर हो जाए। ये बात तिलोत्तमा से सुनकर उर्वशी ने अपना रूप राजा के सामने प्रकट किया। उसे देखते ही राजा पुरवरा का चित्र ठिकाने होकर उसका रूप इस तरह बदल गया कि जैसे मुर्दे के तनु में प्राण आ जावे। तो राजा ने उर्वशी के सामने बहुत रोकर कहा कि हे प्राण प्यारी, तू मुझे क्यों छोड़कर चलेगी? तेरे विरह से मेरी ये दशा हो गई है। खाना पीना राजपाट सब छूट गया है। ये बात सुनकर उर्वशी बोली, हे राजन, तुम पुरुष होकर अपनी इंद्री के ऐसे वश हो गए हो कि मेरी विनती करते हो। तुम अपनी इंद्रियों को वश में करो। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं रखता वे माया रूपी स्त्री के मोह में फंस करके नष्ट हो जाता है और वही दशा तुम्हारी हुई है। मैं स्त्री किसी पर मोहित ना होके सिवाय अपने सुख के दूसरे का प्रेम नहीं रखती। जब तक कोई पुरुष मेरे साथ रहता है तब तक उसकी प्रीति करती हूँ। कदाचित मैं 1000 साल तक एक पुरुष के पास रहकर भी जब दूसरे पुरुष के निकट जाऊं तब फिर मुझे पहले पुरुष से कोई प्रेम नहीं रहता। क्षण भर में उसे भूल करके उसका प्राण लेने में भी मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं ज्ञान उपदेश से किसी का कुछ न मानकर अपने मनमाना काम करती हूँ। उसी तरह सब स्त्रियों का स्वभाव समझना चाहिए। राजा उर्वशी पर बड़ा मोहित था और इतना समझाने पर भी उसे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब राजा ने उर्वशी से भोग करने की इच्छा की। तब वे दया करके बोली, हे राजन, जब वर्ष 1 साल उपरांत दूसरे वर्ष का पहला दिन लगेगा तब तेरे पास आकर एक रात रहूंगी। ऐसा कहकर उर्वशी वहाँ से लोप हो गई। जब उर्वशी के मिलने और 1 साल की अवधि करने से राजा का मन सावधान हो गया तब वे राजमंदिर पे आया और अवधि के दिन गिनने लगा। जब वे अप्सरा अपने वचन के प्रमाण आई और एक रात राजा के पास रह के प्रातःकाल इंद्रलोक को चली गई तब पुरुरवा उसका पांव पकड़ करके रोने लगा। उसी समय उर्वशी बोली, हे राजन, मैं यहाँ रह नहीं सकती। तुझे मेरी चाह अंतःकरण से हो तो मैं एक मंत्र बतलाती हूँ। तुम वे मंत्र जप कर गंधर्वों की तपस्या करो। जब वे प्रसन्न होकर तुझे यज्ञ करने की आज्ञा दे तब तू उस यज्ञ करने से गंधर्व लोक में आकर फिर मुझे पावेगा। तब मैं तेरे साथ आनंद पूर्वक रहूंगी। ये कहकर उर्वशी वेद की 2 ऋचा राजा को बताकर इंद्रपुरी चली गई। तो राजा वही मंत्र जप कर गंधर्वों का तप करने लगा। जब गंधर्वों ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिया और अग्नि के समान एक बटलोही उसे देकर यज्ञ करने का उपाय बतलाकर
वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तब राजा ने उनकी आज्ञा अनुसार वे बटलोही जंगल में ले जाकर गाड़ दी। जब उस बटलोही में से एक वृक्ष पीपल और शमी का मिलकर उगा, तो और राजा ने वे दोनों लकड़ी रगड़कर उसमें से आग निकालकर यज्ञ किया। तब राजा को इतना बल हुआ कि वे गंधर्व लोक में जा बसा। गंधर्वों के देने से फिर उर्वशी को पाकर उसके साथ वे आनंद पूर्वक रहने लगा। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण